अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। आज मैंने आपने जैसे देखा होगा, मैंने लेक्चर 2 लिखा हुआ है और कल भी लेक्चर 2 लिखा था। उसमें कल लेक्चर 1 था, ओरिएंटेशन लेक्चर 1 और आज लेक्चर 2 है। तो कंटेंट राइटिंग की स्किल मैंने लिखी हुई है। आप में से मेजोरिटी लोग यही बोल रहे थे कि राइटिंग लग रहा है कि कर लेंगे, और जिनको नहीं भी लग रहा शायद मेरे इस लेक्चर के बाद उनको लगना स्टार्ट हो जाए कि राइटिंग वाला काम किया जा सकता है। तो अगेन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए बस आपको, इंशाल्लाह हो जाएगा काम। और मैं वो जो बात बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। कोई आपको आपने किसी राइटिंग की जॉब अप्लाई कर दिया, उसने आपसे इंटरव्यू किया, आपने उसे बोला कि मुझसे सैंपल ले लो, 200-300 वर्ड का सैंपल लिख के आपको मैं शो करवाता हूँ या करवाती हूँ। अब लिखो, उसको शो करवाओ, क्या होगा। नहीं अच्छा लगेगा तो आपको हायर नहीं करेगा। तो जब आप अप्लाई ही नहीं करोगे तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन चलो, सैंपल लिखने पे कोई चांस तो है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। क्या हो सकता है, बुरे से बुरा इंसान बैठे हैं सामने, उनके लिए काम करके आप दे रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ चलेंगे हम लोग। तो मुझे स्क्रीन शेयर करने देते हैं और उसके बाद हम लोग कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करते हैं। कंटेंट राइटिंग आप लोगों को आती है, मैं पहले से बोल रहा हूँ। सिर्फ उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है, और उसके बाद यू आर रेडी टू स्टार्ट। तो आज मैं कंटेंट राइटिंग की स्किल को, जो स्किल जिनके पास है या जो अभी तक सोच रहे हैं कि नहीं है, उनके लिए भी ये लेक्चर होगा। और उसके बाद से फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको किसी प्लेटफॉर्म पे साइन अप करके बताऊंगा, अकाउंट क्रिएट करके, ताकि आप जिन्हें राइटिंग के बाद समझ आ गई है वो इसको सेल कर लें, जिनके पास कोई और स्किल भी है वो उसको भी सेल करना स्टार्ट कर सकें, तो उस साइड पे चले जाएं वो लोग। तो ये आपके पास स्क्रीन शेयर हो गई जी। और ये मैंने फिर से गूगल शीट ओपन कर ली, गूगल डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे इसका नाम मैं रख लेता हूँ कंटेंट राइटिंग। अच्छा जी, कंटेंट राइटिंग। तो कल हम लोगों ने कुछ राइटिंग्स की बात की थी, और उसमें एक राइटिंग आई थी जिसमें लिखा हुआ था आर्टिकल्स एंड ब्लॉग राइटिंग, और एक वहां पे पॉइंट आया था वेब कंटेंट राइटिंग। ये दो पॉइंट्स थे जिनको असल में मैंने मेजरली एक्सप्लेन करना है। बाकी तो राइटिंग जो है वो है राइटिंग जैसे आप करते हो, मैं आपको कोई टॉपिक दे दूंगा, आप लिख दोगे, बिल्कुल वैसे ही है। सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने माइंड में रखना है। तो फिर ये है कि फिर आप गूगल राइटिंग जो है ना, उसको ऑनलाइन सेल करने के लिए रेडी रेडी हो, फिर आप उसको कैसे करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कल मैंने अपवर्क पे आपको राइटिंग का बताया, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी आपने देखा होगा इसी किस्म की ही कैटेगरीज हैं। तो इसमें एक आ रही थी वेब कंटेंट राइटिंग, और एक आ रहा था आर्टिकल एंड ब्लॉग राइटिंग। देखें, जो एक एकेडमिक्स वगैरह की इसके रिलेटेड जो राइटिंग है हमारी, वो अगर तो ऑनलाइन पब्लिश नहीं हो रही तो इट्स फाइन। मतलब इसमें से कोई भी राइटिंग आप करते हो, मैं आपको शॉर्ट ओवर भी दे देता हूँ बस। किसी किस्म की कोई राइटिंग आप करते हो, अगर वो राइटिंग ऑफलाइन है, मीन वो थीसिस है, वो ऑनलाइन की पब्लिश नहीं होना, बस वो एक बुक की फॉर्म में बनना है और आपने कहीं पे प्रेजेंट कर देना है, तो ठीक है, जैसे आप बनाते हैं आप बनाएं, कोई मसला नहीं है। एक आर्टिकल कोई आपको लिखने को बोलता है जो उसने सिर्फ अपने लिए लेना है, या डिबेट किसी लिखवाता है आपसे जो उसने सिर्फ फिजिकली बस अपने पास रखनी है, उसको कहीं पे एड्रेस करना है, कहीं बोलना है, उसने कुछ अपने लिए लिखवा लिया, लेकिन ऑनलाइन उसने कहीं पब्लिश नहीं होना, या प्राइवेटली कहीं पब्लिश होना है, तो दैट इज फाइन। लेकिन कोई भी ऐसा आर्टिकल, ऐसा कंटेंट, ऐसे कोई चीज आप जो लिखते हो जो ऑनलाइन पब्लिश होनी है, जो जनरल पब्लिक को अवेलेबल होनी है, और जो जनरल पब्लिक को अवेलेबल होनी है, कोई चीज जो लिखवा रहा है आपसे, उसका मेन पर्पस जो है ना उसके बैकएंड पे ये होगा कि वो चाहता है कि जो चीज मैं इंफॉर्मेशन लिख के वेब के ऊपर ऑनलाइन कहीं पे भी शेयर करूं, अगर कोई पर्सन उसके बारे में सर्च करता है गूगल में किसी जगह पे, तो मैं वहां पे अपीयर हो जाऊं। तो उसका मेन गोल होता है कि मैं रैंक भी हो जाऊं गूगल में, याहू में, बिंग में, जो सर्च इंजन है आपके मेजर सर्च इंजन का पता है ना सबको। सर्च इंजन क्या होता है? गूगल इज अ सर्च इंजन, जहाँ पे आप जाके कोई भी चीज सर्च करते हो। तो बिगेस्ट सर्च इंजन ऑफ द वर्ल्ड इज गूगल। तो सर्च इंजन दुनिया के सबसे बड़े बड़े कौन से हैं? मैंने बताया, गूगल इज अ सर्च इंजन, याहू इज अ सर्च इंजन, बिंग इज अ सर्च इंजन, आस्क इज अ सर्च इंजन, AOL ऑल, जो आप AOL.com, ये सर्च इंजन। इसके अलावा दुनिया में बहुत सारे सर्च इंजन हैं, लेकिन द नंबर वन जो फर्स्ट प्लेस के ऊपर है, 99% ट्रैफिक जिस सर्च इंजन के पास है वो है गूगल। कुछ भी आपने सर्च करना हो, आप गूगल पे जाके टाइप करते हो। तो कंटेंट एक वेबसाइट है, उस पर आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, आप राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हो,
आप किसी और किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हाउस क्लीनिंग सर्विसेज दे रहे हैं, आप प्लम्बिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन की सर्विसेज दे रहे हैं, और इसके अलावा कोई और किसी किस्म की सर्विसेज हैं, तो सर्विसेज की वेबसाइट आपकी बनी हुई है। अब उसमें एक पेज था जिसपे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का एक पेज बनाया आपने, और उसके ऊपर आपने कंटेंट लिखा हुआ है। फिर आपने डिजिटल मार्केटिंग के नीचे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे जो हम लोग करेंगे, मार्केटिंग के डिफरेंट हेड्स बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग कैसे हम लोग करते हैं, एसईओ के थ्रू हम लोग कैसे करते हैं, मतलब अपनी सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके पैकेजेस बताए हुए हैं, कंटेंट लिखा हुआ है। तो जब वो इस तरह की वेबसाइट आप बनाते हो तो उसका मेन पर्पस ये होता है कि वो वेबसाइट बनाने के बाद जब भी कोई पर्सन अगर वो उसके रिलेटेड सर्विसेज को लेना चाह रहा है, गूगल पे आता है और आके सर्च करता है लाइक बेस्ट एसईओ सर्विसेज या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान, कोई इस तरह स्पेसिफिकली कुछ भी सर्च करता है, तो अगर आप उसके साथ रिलेट करते हो, आप पाकिस्तान में सर्विसेज दे रहे हो, आप वो वाली सर्विस दे रहे हो, तो आपका मेन गोल ये होता है कि जब वो ये ऐसे कोई टर्म गूगल में सर्च करेगा ना पर्सन, तो मेरी वेबसाइट जो है ना फर्स्ट पेज के ऊपर आए। टॉप 10 रिजल्ट्स जो आ रहे होते हैं ना गूगल पे अभी भी जाके टाइप करके देख लें कि फर्स्ट पेज पे कितने रिजल्ट्स आते हैं, शायद आपको अभी तक ना पता हो अक्सर को, तो 10 रिजल्ट्स आपके शो होते हैं। मीन्स कि यहाँ पे मैं आया और मैंने यहाँ पे लिखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन मैंने कर लिया जी इन यूके, ठीक है। तो ये मेरे सामने जो टॉप पे कुछ साइट्स नजर आ रही हैं, ये एडी लिखा हुआ है, ये एड्स हैं, और उसके बाद नीचे ये डिफरेंट साइट्स नजर आ रही हैं, एजेंसीज की हैं, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, 50 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, ठीक है। या आप यहाँ पे कह सकते हो एजेंसी इन यूके, ठीक है। तो ये इसमें भी ये देखिए आपके सामने डिफरेंट साइट्स आ रही हैं। तो अगर आप भी ये सर्विसेज दे रहे हो तो आपकी भी ट्राई होगी कि जब ऐसा कोई कीवर्ड टाइप हो तो मेरी वेबसाइट भी जो टॉप के ऊपर रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, 10 रिजल्ट शो होते हैं यहाँ पे, उसके बाद पेज 2, पेज 3, पेज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सो ऑन। तो हर एक की कोशिश होती है जो भी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अब यहाँ पे जी लेदर जैकेट्स फॉर मेन, आप जी मेन के लिए आप लेदर जैकेट्स जो है वो सेल कर रहे हो, तो कोई आपकी कोशिश होगी कि जब भी कोई पर्सन अगर आप गूगल के थ्रू ट्रैफिक चाह रहे हैं कि मैं, क्योंकि सर्च इंजन क्या है कि जो जिसका दिल करे, कोई बड़ा ही अनपढ़ बंदा भी है, कोई भी पर्सन है, गूगल का हर एक को पता है, कोई भी चीज़ सर्च करनी है उसको वेबसाइट का नाम नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता, वो गूगल पे जाके लिख देता है। तो गूगल पे ट्रैफिक है, गूगल पे लोग हैं, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जब हमारा कोई बिजनेस बनता है कि जब गूगल पे जाके कोई पर्सन उसके रिलेटेड कोई टर्म टाइप करता है, तो मेरी जो वेबसाइट है ना वो मेरी फर्स्ट पेज के ऊपर आए, क्योंकि लोगों का बिहेवियर है। अगर मुझे देखें लेदर जैकेट चाहिए थी तो मैंने आके यहाँ पे टाइप किया, नीचे ये नंबर 1 साइट आ रही, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैंने में से कोई भी ओपन करूंगा 1, 2, 3, और उसमें से जहां से मुझे अच्छी लगी शायद मैं वहां से बाय कर लूँ। तो मेरा गोल ये होता है जब भी मैं कोई वेबसाइट बनाता हूँ, जब भी मैं कोई ब्लॉग बनाता हूँ, कोई ई कॉमर्स स्टोर बनाता हूँ, जिस तरह इदराज और इस तरह ये स्टोर्स आ रहे हैं, इसके अलावा अगर मैं कोई आर्टिकल्स बेस्ड वेबसाइट बनाता हूँ, मैं कोई सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनाता हूँ, मैं कोई वीडियो बेस्ड वेबसाइट बनाता हूँ, मेरा अल्टीमेट गोल यही होता है कि जब उसके रिलेटेड कोई पर्सन सर्च करे गूगल में जाके, तो मैं वहाँ पे फर्स्ट पेज पे शो हूँ। तो जब मैंने आज वेबसाइट बनाई है फर्स्ट डे, और उसमें कंटेंट वगैरह लिखा है, आर्टिकल्स लिखे हैं, उसमें ऐड किए हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हैं, उसमें ऐड किए हैं, तो आज तो गूगल को शायद पता भी नहीं है कि कोई वेबसाइट जो मैंने आज बनाई है कोई वेबसाइट इस तरह की एग्जिस्ट करती है। तो फिर वो हमें गूगल को बताना पड़ता है, और उसके बाद फिर गूगल डिफरेंट फैक्टर्स की बेस पे उस साइट को फर्स्ट पेज पे रैंक करता है, क्योंकि और भी तो बड़ी साइट्स हैं और भी बड़े कंपटीशन में लोग बैठे हुए हैं, तो आप कैसे फर्स्ट पेज पे आ सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। वो प्रोसेस तो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के। सर्च इंजन इज गूगल, और उसके लिए हम ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी वेबसाइट को ताकि रैंक हो सके। तो उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे गूगल किसी भी वेबसाइट को, किसी भी वेबसाइट के किसी पेज को फर्स्ट पेज पे रैंक करता है। उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, एंड वन ऑफ देम इज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कंटेंट। कंटेंट मीन राइटिंग। जब राइटिंग करते हो, लिखते हो, जो कंटेंट है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर
ऐसा फैक्टर कि ये निकाल दो तो आप रैंक हो ही नहीं सकते। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका कंटेंट है। तो कंटेंट लिखते हुए फिर हमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता होता है कि जो पर्सन भी हमसे लिखवा रहा है वो बेशक हमें बोल रहा है कि मैंने रैंक करना है या नहीं बोल रहा। समटाइम वो कहते हैं एसईओ कर दो, समटाइम वो कहते हैं कि मैंने रैंक होना है, मुझे आर्टिकल लिख दो। तो एक ही बात है, एसईओ क्यों होती है? रैंक करने के लिए। तो जब कोई पर्सन कोई राइटिंग ऐसी करवा रहा है जो ऑनलाइन पब्लिश होनी है और वो उसका अल्टीमेट गोल होगा कि वो उसको उस राइटिंग को उस पेज को रैंक करना चाहेगा बाद में, हमें इसके अंदर कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है जो गूगल कंसिडर करता है, जो याहू कंसिडर करता है, जो सर्च इंजन है वो कंसिडर करते हैं किसी भी कंटेंट को रैंक करने के लिए। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें कंटेंट लिखना पड़ता है। तो जो सादा कंटेंट फिर है ना किसी भी टॉपिक वाला, उसके अंदर कुछ थोड़ी सी एलिमेंट्स, कुछ चीजें हमें एडिशन करनी पड़ती हैं या हमें माइंड में रख के लिखना पड़ता है। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब वो माइंड में रख के लिखते हैं तो फिर हमारे चांसेस होते हैं कि हमारा वो कंटेंट, हमारा वो पेज रैंक हो जाएगा। तो द पॉइंट इज, जब भी हम लोग कोई कंटेंट लिखते हैं, अगर वो ऑनलाइन पब्लिश होने है और उसका अल्टीमेट गोल ये है कि जो पर्सन अब कुछ सर्विस वेबसाइट का कंटेंट लिखवाता है, किसी प्रोडक्ट के पेज का कंटेंट लिखवाता है, कोई आर्टिकल लिखवाता है किसी ब्लॉग पे किसी आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट पे पब्लिश करने के लिए, तो उसका गोल यही है कि उसमें रैंक होना है। वो फजूल में नहीं लिखवा रहा, वो लिख लिख के वेबसाइट बनाने का उसको शौक नहीं है कि वेबसाइट और उस पर मैं आर्टिकल लिख लिख के ऐड करता रहूँ और बस। उसका अल्टीमेट गोल ये होता है कि वो आर्टिकल्स, वो चीजें रैंक हों। रैंक मीन्स सर्च इंजन पे रैंक हो। सर्च इंजन मीन्स गूगल, याहू, बिंग, ये सारे सर्च इंजन है जहाँ पे लोग सर्च करते हैं जाकर। मेनली जो हमारा कंसर्न होता है वो गूगल होता है। तो मेनली हमारे माइंड में होता है कि हम गूगल पे रैंक हो। तो गूगल पे रैंक अगर होना है, जो किसी जगह पे भी रैंक होना है, तो फिर जो कंटेंट आप लिख रहे होते हो सिंपल, उसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना जरूरी है, वरना आप रैंक नहीं हो पाओगे। कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, ठीक है, जो हमें गूगल के अकॉर्डिंगली फॉलो करनी पड़ती हैं कि अगर हमने गूगल पर रैंक करना है तो उनका क्राइटेरिया है, हमने इस क्राइटेरिया को फॉलो करना है, फिर हम वहां पे रैंक हो सकते हैं। तो कंटेंट उसके लिए बड़ा जरूरी चीज है। सबको समझ आ गया? तो कीर एक हाथ आगे निकल जाओ। कीवर्ड डेंसिटी अभी आने तो दो उस पे। अभी मैं सब कुछ आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगा कि एक नॉर्मल राइटिंग, एक सिंपल सी राइटिंग है जो आप, मैं टॉपिक देता हूं आप लिख देते हो, उस राइटिंग को एसईओ फ्रेंडली राइटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंगली राइटिंग कैसे बनाते हैं, उसको रैंकिंग, अगर हम चाहते हैं कि वो आर्टिकल, वो कंटेंट रैंक हो, तो हम उसके अंदर क्या चीजें कंसिडर करते हैं। तो एक सादा सिंपल राइटिंग को एसईओ राइटिंग, एसईओ राइटिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं हम लोग। एक सिंपल राइटिंग को एसईओ राइटिंग जो रैंक हो सके, वो बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आपको कंसिडर करना पड़ता है। तो एक सिंपल राइटिंग आपकी एसईओ राइटिंग में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम कहते हैं ये कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन भी बोलते हैं, एसईओ राइटिंग भी बोलते हैं इसको। आर्टिकल ब्लॉग राइटिंग बोलो तो उसमें भी ये चीजें लाजमी है, वेब कंटेंट राइटिंग बोलो तो उसमें भी ये चीजें लाजमी है। इवन के फेसबुक की प्रोफाइल बनी हुई है तो उसके अंदर भी ये चीजें लाजमी है। तो जो चीज भी दुनिया की किसी भी वेबसाइट पे ऑनलाइन कोई भी चीज जो पब्लिश होती है, उसके अंदर आपको कुछ चीजें हैं जो कंसिडर करनी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू रैंक इट। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपकी रैंकिंग लाना टफ हो जाएगा। तो कंटेंट इज द किंग इन मार्केटिंग। इन एसईओ भी कहते हैं, इन मार्केटिंग भी कहते हैं। तो कंटेंट को आपको कंसिडर करना और उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। जब मैं ऑप्टिमाइज का वर्ड बोल रहा हूं तो मीन्स के उसके अंदर उन चीजों को अडॉप्ट करना जिसकी वजह से वो रैंक हो सकता है, वो जरूरी है। ठीक है जी, चलिए सबको क्लियर है, समझ आ रहा है? ठीक है, समझ आ रहा है तो 5-7 लोग गायब हो गए हैं। इंटरनेट का इशू है क्या है? तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप ये चीज सेल कर सकते हैं, मेरे आज के लेक्चर के बाद आप इस चीज को सेल करने की तरफ जा सकते हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा, कंटेंट राइटिंग तो एक सिंपल राइटिंग मीन्स कि मैं एक टॉपिक लेता हूँ, उस बेस पे आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ ताकि आपको चीज समझ आए। तो एक नॉर्मल, मैंने आपको बोला, मैं आपको कहता हूँ जी कि एक मुझे आर्टिकल लिख के दो। किस आर्ट क्या आर्टिकल लिख के दो? मैं कहता हूँ जी मुझे ये आपका टॉपिक है। टॉपिक क्या है? बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान। ठीक है, मैंने आपको ये टॉपिक दे दिया कि ये टॉपिक है आपके पास, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, मुझे इसके ऊपर एक आर्टिकल लिख के दो। कितने लोग कर सकते हैं?
मेरा नहीं ख्याल कि इसमें अगर किसी को लिखने में प्रॉब्लम नहीं है तो मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए। वैसे ही अगर लग भी रहा होगा कि नहीं लिखा जाएगा तो लिख लोगे। आपने क्या करना है, आपने बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान को उसको कॉपी करना है, गूगल पे आओ, या पेस्ट करो, देखिए देख लो कितने आर्टिकल्स आएंगे। 20 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, 19 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, 15 बेस्ट थिंग्स टू डू इन पाकिस्तान, 6 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, 18, 10, 16, 30। पर पहले पेज भरा पड़ा है, इतने वो आर्टिकल्स लिखे हुए इसके ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपने इनमें से 2-4 को उठाना है, इनको रीड करना है, और उसके बाद इनको कंबाइन करके अपने माइंड में सोच के कि इसने 5 किए, इसने 10 किए, इसने 18 किए, इसने 30 किए हैं, तो उनमें से जो आपको बेस्ट लगेंगे और मिला के आप उसके बाद 10 लिखना चाह रहे हैं, 20 लिखना चाह रहे हैं, 30 लिखना चाह रहे हैं, 25 लिखना चाह रहे हैं, वो आप उस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो कुछ खुद से सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ विजिट करने की जरूरत भी नहीं है कि वो एरिया विजिट किया होगा तो ये आपको पता होगा, वरना नहीं होगा। आर्टिकल्स अवेलेबल है, कंटेंट वेब के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको देखना है और उसके अकॉर्डिंगली लिख देना है अपने वर्ड्स में, और उससे अच्छा लिखने की ट्राई करनी है कि ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको कन्वे करना है। तो अब लिख सकते हो आप लोग कि अगर मैं ऐसे बोल दूं कि बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, इस पे लिखो, और यहाँ पे आप लोगों ने आगे गूगल पे टाइप करना है, जो पुराने आर्टिकल्स जो पढ़े हैं यहाँ पे पहले से उनको देखना है और उस पेज पे आपने लिख देना है। तो मेरा ख्याल है कोई टफ नहीं होगा, ये सिंपल है। ठीक है, तो सिंपल एंड इजी। अब मैं कहता हूं आपको कि मुझे ये मेरा टॉपिक है, इस पे आर्टिकल लिख के दो, बट ऐसा लिख के दो कि मैं रैंक हो सकूं। मैंने रैंक करना है, तो जो गूगल की जो सर्च इंजन की कंटेंट वाइज जो चीजें वो मैटर करती हैं ना, जो वो कंसिडर करते हैं इन ऑर्डर टू रैंक सम आर्टिकल, वो इसके अंदर होनी चाहिए पूरी पूरी। तो मुझे ऐसा आर्टिकल लिख के दो जो रैंक हो सके गूगल पे। तो अब अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप में से कुछ को आइडिया है पहले से, जो बिल्कुल फ्रेश है, जिनको बिल्कुल नहीं पता एसईओ का या इस चीज का, उनको आइडिया नहीं है कि अच्छा वो क्या करना होगा। तो उसमें क्या चीज है जी, कि उसमें फिर आपको आपका जो काम होता है, जैसा तौकीर ने भी थोड़ी देर पहले बोला, कीवर्ड डेंसिटी मैटर करती है। तो असल में होता ये है कि जब आप लोग कोई भी टॉपिक लिख रहे होते हो जो ऑनलाइन पब्लिश होना है और आप उसको रैंक करना चाहते हो, तो जो आर्टिकल है ना, आपको उस टॉपिक से रेलिवेंट बनाना पड़ता है, रेलिवेंसी क्रिएट करनी पड़ती है उस आर्टिकल के साथ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जो गूगल है ना या याहू बिंग कोई भी है, ये मैनुअली कोई पर्सन बैठ के इसको ऑपरेट नहीं कर रहा। ये इनके अंदर ऑटोमेटिक बोर्ड्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं, एल्गोरिदम बोर्ड्स कह लें, कुछ भी कह लें, कि ये ऑटो पायलट सब कुछ हो रहा है। जब भी कोई पर्सन गूगल में जाता है और गूगल में जाके टाइप करता है कोई सा भी वर्ड, कोई सी भी फ्रेज, कोई सी भी टर्म, हम लोग उसको कीवर्ड भी बोलते हैं, कि कोई कीवर्ड जाके टाइप करता है, कोई टर्म, कोई फ्रेज, कोई कीवर्ड, कुछ भी जाके जब कोई पर्सन टाइप करता है, जब जैसे मैंने टाइप किया, तो गूगल देखता है कि बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान के जो मोस्ट रेलिवेंट आर्टिकल्स लिखे हुए हैं ना, मैं वो उठा के यहाँ लेके आऊँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो ये जो स्टॉप इसने शो करवाए हैं पहले पेज पे, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है एज पर गूगल। मैं पेज 2 पे जाऊंगा, मैं पेज 3 पे जाऊंगा, मैं पेज 4 पे जाऊंगा, मैं पेज 10 तक चला जाऊं, मुझे इसी के रिलेटेड आर्टिकल्स नजर आ रहे हैं। मैं पेज 7 पे क्लिक कर देता हूं, वहां पे भी मुझे बेस्ट प्लेसेस के नजर आ रहे होंगे। ये देखें, 10 प्लेसेस टू ट्रैवल इन पाकिस्तान। ठीक है, ये सारे के सारे वही बेस्ट थिंग टू 10 प्लेसेस, 10 बेस्ट फैमिली किड फ्रेंडली रिजॉर्ट्स, 8 प्लेसेस टूरिस्ट अट्रैक्शंस। तो मुझे 7वें पेज पे भी वही चीजें नजर आ रही हैं जो फर्स्ट पे नजर आ रही हैं, बट एज पर गूगल जो फर्स्ट पे आपको टॉप 10 नजर आ रहे हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो उन्होंने कुछ ना कुछ किया हुआ है जो इन सबसे अच्छा है, हमें वही करना है। ठीक है, तो जब आप एक आर्टिकल लिखते हो जिसको रैंक करवाना है, तो उसके अंदर टॉपिक रेलिवेंसी का होना बहुत जरूरी है। टॉपिक रेलिवेंसी क्या है कि गूगल जब उस किसी आर्टिकल्स को सर्च कर रहा हो अपने डेटाबेस में, तो उसको लगे कि हाँ ये वाला आर्टिकल जो है ना, ये वाला आर्टिकल इसका ये बड़ा जबरदस्त इसी टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है, इसको उठा के ऊपर लेके आओ, और ये ऑटोमेटिक हो रहा होगा। ये सिर्फ उनका बोर्ड, उनका एल्गोरिदम जाएगा और उठा के ऊपर ले आएगा, ये कोई मैनुअली नहीं हो रहा होगा। तो हम लोग वो जो बोर्ड के एल्गोरिदम जो चीजें कंसिडर करता है, हम लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं अपने आर्टिकल में, ज्यादा अच्छे तरीके से अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली जब वो पिक करने जाता है तो हमारा आर्टिकल वहां शो होता है और हमें उठा के वो फर्स्ट पेज पे ले आता है। तो दिस इज वन ऑफ द मेन फैक्टर। तो कंटेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अब वो मेन फैक्टर क्या है, तो एक सिंपल राइटिंग और एक एसईओ राइटिंग या जो ऑप्टिमाइज्ड राइटिंग जो रैंक होनी चाहिए, इसमें फर्क क्या है, इसमें डिफरेंस है रेलिवेंसी, टॉपिक रेलिवेंसी।
कि आपका जो आर्टिकल लिखा गया है वो जो आपका रिलेटेड टॉपिक है उसके साथ उसकी रेलिवेंसी बहुत ज़बरदस्त बननी चाहिए। अब वो रेलिवेंसी बनेगी कैसे? तो रेलिवेंसी बनाने के लिए होता क्या है जी कि हम एसईओ में क्या बोलते हैं कि हम कभी भी कोई आर्टिकल लिखते हैं ना तो हम लोग वो एक कीवर्ड की बेस पे लिखते हैं, एक टर्म की बेस पे लिखते हैं और उस टर्म का यूजेज फिर उस आर्टिकल के अंदर अच्छा करते हैं तो ऑटोमेटिकली रेलिवेंसी क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा टॉपिक आपको बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, भाई इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है, ठीक है। मैं कहता हूँ ये मेरा कीवर्ड है, मैं कहता हूँ जी ये जो मुझे क्लाइंट ने दिया ना तो इसके अंदर बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, मैं कहता हूँ इसमें जो प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान है ना, मैं कहता हूँ ये कीवर्ड है। तो मैं इसको जरा बोल्ड आउट कर देता हूँ, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, साथ में यहाँ लिख देता हूँ कीवर्ड। या क्लाइंट मुझे टॉपिक भी दे सकता है, कीवर्ड भी दे सकता है, मैं खुद से आपको बता रहा हूँ ये अब कीवर्ड क्यों है, इसकी सर्चेस क्या है, इसको लोग दुनिया में सर्च करते हैं, पाकिस्तान में सर्च करते हैं, नहीं करते, ये सारी बात की बातें हैं। मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करके भी प्रॉपर बताऊंगा कि किन बेसिस के ऊपर हम कोई भी कीवर्ड, कोई भी टर्म जो है ना उसको एज अ कीवर्ड कंसिडर करते हैं और उस पर आर्टिकल लिखते हैं। तो एज अ राइटर आपको वो करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज है तो इट्स अ प्लस, वरना क्लाइंट आपको कीवर्ड, ज्यादातर कीवर्ड मांगते हैं, आप मुझे कीवर्ड दो, किस कीवर्ड के लिए आपकी राइटिंग करनी है जो आप रैंक करना चाहते हो, किस कीवर्ड के लिए आपकी एसईओ राइटिंग करनी है, तो आप उससे सिर्फ कीवर्ड पूछते हो, उस कीवर्ड की बेस पे टाइटल बना लेते हो और टाइटल बना के आप सारा लिख देते हो, ठीक है। तो जो एसईओ राइटिंग है इसमें किसी ना किसी कीवर्ड को माइंड में रख के आपने राइटिंग करनी होती है। तो क्लाइंट ने बोला है कि मुझे बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान पे आर्टिकल लिखना है, तो आपने से बोला कीवर्ड क्या है, उसने कहा कीवर्ड आप प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान रख लो या बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, यही मेरा कीवर्ड है, आपको कीवर्ड मिल गया। तो आप कहते हो अच्छा फिर ऐसा है तो फिर टॉपिक को हम थोड़ा चेंज करते हैं, मैं इसको लिखता हूँ जी 15 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, क्योंकि कीवर्ड तो ये हो गया ना जी प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान। उसने बोला कि कोई पर्सन जब गूगल पे जाके टाइप करे प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान तो मुझे वहां पे टॉप 10 के अंदर नजर आना है, तो मेरे कंटेंट को प्रॉपर ऑप्टिमाइज करो ताकि वो इस काबिल हो कि गूगल उसको पिक करके वहां पे शो करवा सके, ठीक है। तो मैंने उसे कहा ठीक है जी, इस बेस पे फिर मैं ये वाला टॉपिक बना रहा हूँ 15 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान इन 2020। मैंने उसे कहा जी ठीक है, अगर आपने मुझे ये कीवर्ड दिया है ना तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर लिखते हैं, इस रिकमेंडेड टॉपिक के अंदर ही मैं आपका कीवर्ड भी यूज करूंगा और बाकी भी जो भी कंटेंट आपका है मैं फुल ट्राई करूंगा कि उसको इतना अच्छा लिखूं और ऑप्टिमाइज करूं, रेलिवेंट बनाऊं इस टर्म के साथ, प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान के साथ, ताकि जब उसे पब्लिश कर दोगे आप तो कोई पर्सन भी गूगल में जाके अगर सर्च करता है प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान तो आपका जो आर्टिकल है वहां टॉप 10 के अंदर आ सकता है, आएगा, तो उसके चांसेस होंगे। तो कीवर्ड की बेस के ऊपर आपकी राइटिंग स्टार्ट होती है एसईओ राइटिंग में। सिंपल अगर होता, कोई आपको कहता प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान लिख दो, आप टॉपिक बनाते और स्टार्ट कर देते। लेकिन जब एसईओ राइटिंग की बात आती है, जो कंटेंट आर्टिकल्स, ब्लॉग्स राइटिंग, वेब कंटेंट राइटिंग, ये जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, जब उस राइटिंग की बात होती है जिसने ऑनलाइन पब्लिश होना है तो आपको किसी कीवर्ड की बेस के ऊपर स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको अपने माइंड में एक कीवर्ड रख के चलना पड़ेगा कि इसका मेन टॉपिक ये है, उसका मेन कीवर्ड ये है जिसके लिए वो रैंक होना चाहता है और मुझे पूरे आर्टिकल को इस कीवर्ड के रेलिवेंट बनाना है। तो मुझे यहाँ तक बताएं कि कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया तो फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। कीवर्ड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दें, ये कीवर्ड है, गूगल के अंदर जाके जो वर्ड आप टाइप करते हो ना इसको कीवर्ड समझ लें। अगर मेरी साइट है ना ट्रैवल के रिलेटेड और मैं उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखने जा रहा हूँ जिसमें मैं पाकिस्तान के बेस्ट प्लेसेस को बारे में बताना चाह रहा हूँ, तो मेरा गोल ये होगा कि जब कोई पर्सन गूगल पे आएगा और यहाँ पे आके प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान या बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान कोई लिखे तो मेरा वो वाला आर्टिकल यहाँ फर्स्ट टॉप 10 के अंदर आए। मेरा ये अल्टीमेट गोल है। तो मैं खुद लिख रहा हूँ या मैं किसी से लिखवा रहा हूँ, मैं उसको बताऊंगा भाई मेरा जो गोल है, मेरा जो कीवर्ड है जिसके लिए मैं रैंक होना चाहता हूँ वो है प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान। तो मैंने क्या किया, प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान पकड़ा और मैंने कंटेंट राइटर को बोला कि ये मेरा कीवर्ड है। और टॉपिक मैं खुद भी दे सकता हूँ कि तुम इस तरह करो कि 15 बेस्ट प्लेसेस के ऊपर लिख दो, और मैं हो सकता है उसको बोलूँ कि ये मेरा कीवर्ड है, आप खुद टॉपिक बना लो। और हो सकता है कि वो बंदा इतना नॉलेजेबल ना हो जो लिखवा रहा है और वो कहे जी कि आप ना ये टॉपिक है इस पर लिख दो और कोई अच्छा सा कीवर्ड देख लेना हो, या हो सकता है उसको कीवर्ड का पता ही ना हो। तो फिर हम उसे बताएंगे कि अच्छा आप इस पे लिखना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपका जो कीवर्ड बनता है ना वो इस टाइप का कुछ बनता है। लेकिन ये हमारा राइटर का काम नहीं है बताना, क्योंकि राइटर एक अच्छा कीवर्ड रिसर्चर भी हो ये जरूरी नहीं है, अगर होगा तो अच्छी बात है, एक ऐड ऑन।
तो हमें कीवर्ड मिला प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, कि मुझे इसके लिए रैंक होना है। मुझे इसके लिए एस रैंक को ना भी यूज करेंगे तो वो आपको कहेंगे इसके लिए मुझे एसईओ आर्टिकल लिख दो, मुझे इसके लिए इस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिख दो। तो फिर हमारे पास ये कीवर्ड है, तो इसकी बेस पे हम टॉपिक बनाएंगे और पूरा जो अपना जो आर्टिकल है वो इसकी बेस पे लिखेंगे। तो मैं पहले बल्कि कीवर्ड लिख देता हूँ, फिर टॉपिक लिख देता हूँ कि हमें कीवर्ड मिला और कीवर्ड की बेस पे हमने ये टॉपिक डिसाइड किया और अब हम इसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिख देंगे। ठीक है, तो जब नॉर्मल राइटिंग आप करते हो वहाँ कीवर्ड कोई नहीं होता था, वहां सिर्फ टॉपिक है और आपको पता है कि लिखना है मैंने बस, और आप लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो। यहाँ एसईओ के अंदर ऑप्टिमाइज राइटिंग, जो राइटिंग रैंक करनी है उसके अंदर कीवर्ड होगा, एक फोकस्ड कीवर्ड होगा कि जो क्लाइंट है, जो पर्सन है, वो इस कीवर्ड पे फोकस करना चाहता है, वो इस टॉपिक के लिए, इस कीवर्ड के लिए रैंक होना चाहता है, तो मुझे उसको लेके चलना है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस ये है। और अब इस कीवर्ड को लेके कैसे चलना है, असल में इसको हमने एडजस्ट करना है कंटेंट के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पे। और क्यों करना है, ताकि जो ओवरऑल हमारे आर्टिकल की रेलिवेंसी है ना वो इस टॉपिक के साथ बने। तो जब गूगल का एल्गोरिदम है वो जब देखे, चेक करे कि कौन कौन से आर्टिकल ज्यादा रेलिवेंट है, जब एक प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान सर्च हो रहा है तो हमारा आर्टिकल भी उनकी क्राइटेरिया में पूरा आए, टॉप 10 के अंदर आए और हम लोग भी रैंक होके टॉप 10 वाली साइड पे जाए। तो ये हमारा मेन गोल होता है। क्लाइंट आपको कम से कम कीवर्ड देगा या टॉपिक देगा, ज्यादातर आपको कीवर्ड डिमांड करते हो एसईओ राइटिंग में, क्योंकि आप राइटर, एज अ राइटर आपको सिर्फ कीवर्ड चाहिए कि कीवर्ड दो किस पे लिखना है, टॉपिक भी आप खुद बना सकते हो। समटाइम कुछ क्लाइंट्स आपको टॉपिक भी दे सकते हैं, फिर हमें कीवर्ड निकालना पड़ सकता है या पूछ सकते हैं कि इसका कीवर्ड क्या रखना है, आपने बता देगा। और अगर हमें खुद कीवर्ड निकालना आता है तो हम निकाल के भी दे सकते हैं, हम उसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी कर सकते हैं, या अगर एज एन एड ऑन सर्विस दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल आपको कम से कम कीवर्ड चाहिए, कीवर्ड से स्टार्ट करना है आपने। कीवर्ड है जी, ये एक टर्म है जो गूगल पे टाइप हो रही है। टॉपिक है कि जिस तरह टाइप तो मैंने किया प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, लेकिन टाइटल जो उसका टॉपिक बना है, टॉपिक टाइटल है, तो जो टाइटल बना है वो टाइटल ये है कि 15 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान या 20 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान इन 2020। ये आपका टाइटल है, ये आपका मेन टॉपिक है। कीवर्ड सर्च आप कर पाएंगे मेरे नेक्स्ट जो एसईओ का लेक्चर होगा, जब हम कीवर्ड सर्च पे जाएंगे उसके बाद, तो कीवर्ड सर्च भी हम करेंगे। लेकिन आज तक आपको नहीं पता, तो इसलिए एज अ राइटर आपको कीवर्ड सर्च आना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आता है तो इट्स अ प्लस। सैयद सलमान, अगर कीवर्ड पे ट्रैफिक ना हो तो हम क्लाइंट को बताएंगे, जी बिल्कुल बताएंगे, हमें अगर नॉलेज है तो हम उसे बताएंगे, उसे गाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं सपोज कर रहा हूँ ना, हम सपोज से कर रहे हैं, बल्कि आप सबके सामने ही है कि फिलहाल अक्सर हैं जिनको नहीं पता होगा कीवर्ड क्या चीज है। तो फिर बताता हूँ यार, मैं कितनी बार रिपीट होना चाहिए, डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, यही तो बुलेट पॉइंट्स अभी मैं लिखने लगा हूँ। मैं सिर्फ कंसेप्ट यहाँ तक समझ रहा हूँ कि आपको क्लियर अगर है तो उसके बाद स्टार्ट करें। अगर कभी ना कुछ चीज हल्की फुल्की समझ ना आए, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आती, वैसे तो मैं रिपीट करता होता हूँ बार बार, उसके बाद भी अगर नहीं आता तो वीडियो अवेलेबल है, बाद में थोड़ा सा उसको फिर से उतने से पार्ट को सुन लो या वो देख लो तो आपको सब समझ आ जाएगा। समटाइम होता ही कि जब आप कर रहे हो फर्स्ट टाइम वहां, तब वहां थोड़ा समझ आ रही थोड़ी नहीं आ रही, और सेकंड टाइम आप रिपीट करते हो तो आपको समझ आ जाती है। तो वैसे तो मैं रिपीटेटिव हूँ, मैं कई बार बोलता हूँ, अक्सर लोग यहाँ पे कह भी होंगे कि बार बार एक ही बात कर रहे हैं, तो मैं इसलिए करता हूँ उन लोगों के लिए जिनको शायद 2-3 बार बताने के बाद समझ आ रही होती है, तो उनको भी मेरे माइंड में रखा होता है मैंने, इस वजह से मैं क्लैरिटी लाने के लिए उसको रिपीट कर रहा होता हूँ। जी एमन, बिल्कुल, जिस एक्सपेक्टेड वर्ड टर्म जिसके लिए या जिस तरह की टर्म्स के लिए क्लाइंट रैंक होना चाहता है गूगल पे। जी अदिला, बिल्कुल है ऐसे टूल्स, हम उसको डिस्कस करेंगे। जी अब मैं बताने लगा हूँ जी वाली वालबिया कि कीवर्ड होना जरूरी है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जी प्लेजरिज्म का भी बताऊंगा कबर, अभी अभी उसी पे आने लगा हूँ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब मैं बताने लगा हूँ कि इस कीवर्ड को यूज कैसे करना है। जी आपको असाइनमेंट मिलनी है इसके बाद, मैंने आपसे 2-2 आर्टिकल्स लिखवाने हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। वो आपका पोर्टफोलियो भी होगा, जब कोई क्लाइंट आपके पास आएगा और आपसे पूछेगा कि आपने कभी किया है, तो फिर आप उसको 2 आर्टिकल शो करवा सकते हो कि हाँ जी मैंने काम किया हुआ है, मैंने लिखे हुए आर्टिकल्स, ये देख लें आप। अगर आपको मेरा राइटिंग स्टाइल और सब अच्छा लगता है तो वी कैन गो फॉर इट। तो ये आपके पास कीवर्ड मिल गया आपको, और उसके बेस पे आपने टॉपिक बना लिया। अच्छा, अब ये कीवर्ड जो है ये कहाँ कहाँ यूज होना चाहिए।
तो यहाँ पे जी बुलेट पॉइंट स्टार्ट करने लगा हूँ मैं कि आपकी जो एसईओ राइटिंग है, जो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड राइटिंग है, ये जो मैं कंटेंट राइटिंग बता रहा हूँ जिसमें गूगल पर रैंक करवाना है आपने जिसको, उसके अंदर कीवर्ड यूजेज को एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका जो मेन कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड है, उसको यूज कैसे करते हो आप। सादा राइटिंग में तो आप सोच ना, आपके माइंड में कोई कीवर्ड होता है और ना वो यूज कर रहे होते हो, लेकिन यहाँ पे माइंड में रखना पड़ेगा कि मेरा ये कीवर्ड है प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान और इसको मैंने यूटिलाइज करना है। तो आर्टिकल का सबसे पहली चीज क्या होती है, मैंने लिखी भी हुई है, मैं टाइटल टॉपिक की जगह टाइटल कर देता हूँ और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। तो आर्टिकल जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट में सबसे पहला उसका होता है टाइटल। ऐसे ही है, मेरे से एग्री करेंगे, अगर कोई एग्री नहीं करता तो मुझे बता देना। कीवर्ड एमन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। असल में ना अब कीवर्ड की गेम रह नहीं गई हुई, कीवर्ड से ज्यादा टॉपिक रेलिवेंसी के ऊपर है। तो मैंने अगर ये प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान के लिए भी ऑप्टिमाइज कर दिया ना, तो इसके रिलेटेड कोई भी टर्म सर्च हो रही होगी तो मैं वहां रैंक हो सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई सर्च करेगा ना पाकिस्तान बेस्ट प्लेसेस, तो भी मैं वहां पे आऊंगा, एक ही बात है। ठीक है। और उसके बाद विजिटिंग पाकिस्तान या विजिटिंग पाकिस्तान प्लेसेस, तो उसमें भी रैंक में आ सकता हूँ। तो क्योंकि वो सेम रेलिवेंसी है, एक ही बात है। तो अब कीवर्ड, एग्जैक्ट कीवर्ड की बजाय टॉपिक रेलिवेंसी ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन उस टॉपिक रेलिवेंसी को अचीव करने के लिए कोई ना कोई कीवर्ड माइंड में रख के चलना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, वरना हम कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है जी टाइटल। मैं प्लेजरिज्म सब कुछ इसमें भी आपको बताने लगा हूँ, ये बुलेट पॉइंट्स बताने लगा हूँ मैं आपको, जो एक नॉर्मल राइटिंग के अंदर आपने इनको कंसिडर करना है, तो वो एक एसईओ राइटिंग, एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड राइटिंग जो रैंक हो सकती है वो बन जाएगी। तो योर टारगेटेड, या प्राइमरी बोलता हूँ मैं इसको, और इसको जूम आउट कर देते हैं। योर प्राइमरी कीवर्ड should be within the title of the article। ठीक है, इसको जूम थोड़ा और मैं कर देता हूँ इन केस अगर थोड़ा बहुत क्लियर नजर ना आ रहा हो तो। योर प्राइमरी कीवर्ड शुड बी विद इन द टाइटल ऑफ द आर्टिकल। तो आर्टिकल का टाइटल कितने होते हैं, एक ही टाइटल होता है। किसी भी टॉपिक, किसी भी कोई भी पेज बना रहे हो, उसका एक टाइटल होगा, मेन टाइटल होता है। तो आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है, जो इसको कीवर्ड को मैं बोल रहा हूँ, दिस शुड बी विद इन द टाइटल ऑफ द आर्टिकल एज अ मस्ट। उसका मतलब ये नहीं है कि बस प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान ही आपका टाइटल हो। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ 15 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, तो इसमें प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान ये आपका कीवर्ड यूज हुआ है, बाकी जो है वो आपका कीवर्ड नहीं है। तो टाइटल जो भी हो, कंप्रीहेंसिव टाइटल हो, लेकिन उसके अंदर आपका कीवर्ड भी यूज होना चाहिए। तो मैं इस तरह से एग्जैक्ट आप यूज करें जो प्राइमरी कीवर्ड है, जिसके लिए आपने माइंड में रखा हुआ है इसकी सर्चेज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। वो सर्चेज कैसे देखनी है वो बात की बात है, जो क्लाइंट ने आपको दे दिया कीवर्ड, वो आपका विदाउट ब्रेक ये आपके टाइटल में यूज होना चाहिए। तो योर प्राइमरी कीवर्ड शुड बी विद इन द टाइटल ऑफ द आर्टिकल, ये पहला पॉइंट है। तो जब आप लिख रहे होंगे राइटिंग, तो कीवर्ड आपके सामने है, आपने मेक श्योर करना है लिखते हुए कि जो आप अपना टाइटल क्राफ्ट कर रहे हैं उसके अंदर कीवर्ड आना चाहिए। तो ये आपका कीवर्ड आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट है। अब फर्स्ट पॉइंट के बाद, टाइटल के बाद क्या चीज स्टार्ट होती है, फर्स्ट पैराग्राफ होगा, ऐसे ही है, कोई ना पैराग्राफ स्टार्ट हो रहे होंगे ना, आपका बॉडी टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट हुई, आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। तो इसमें जी है योर प्राइमरी कीवर्ड should be within the should be used within the first paragraph of the article, preferably within the first sentence to reflect
main theme of the content। इसका क्या मतलब है? आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हो, आपने ट्राई करनी, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है 100%, ये 100% ये चीज नहीं है कि ये करोगे तो रैंक होगे वरना नहीं होगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग अपनी ट्राई करते हैं कि हम वो चीजें करें जो प्रूवन है कि जो अच्छा काम करती हैं, बेस्ड ऑन केस स्टडीज, बेस्ड ऑन प्रैक्टिसेस का कर करके, डिफरेंट ट्राइज कर करके एट द एंड में पता चला कि यार ये चीज ज्यादा अच्छा काम कर रही है, ये वो है। वरना को गूगल ने नहीं बोला हुआ कि आप फर्स्ट पैराग्राफ में यूज करोगे और फिर टाइटल में यूज करोगे, ऐसा नहीं है। तो हम लोग वो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने की ट्राई करते हैं जो वर्क जो प्रूवन टू बी वर्किंग है, तो वो हम लोग इसलिए इस साइड पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे primary keyword should be used within the first paragraph of the article, preferably within the first sentence to reflect the main theme of the content। ठीक है, या to clear the theme of the content immediately, कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर भी आपने ये कीवर्ड यूज करना है, प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान। फर्स्ट पैराग्राफ में किसी भी जगह पे यूज हो जाए, लेकिन अगर आप कर सकते हो, अगर पॉसिबिलिटी है, तो फर्स्ट सेंटेंस को इस तरह से क्राफ्ट करो कि उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपका ये कीवर्ड भी एडजस्ट हो जाए, वो ज्यादा बेस्ट है। तो प्रेफरेबली अगर विद इन फर्स्ट सेंटेंस आ जाए, और अगर नहीं आ सकता तो फर्स्ट पैराग्राफ में एटलीस्ट आपका होना चाहिए। जी, कीवर्ड टू बी एग्जैक्ट यूज होना है। ठीक है, तो ये देखें, जिस तरह टाइटल के अंदर पहला पॉइंट था टाइटल के अंदर यूज होना चाहिए, तो ये टाइटल के अंदर यूज हुआ है। एग्जाम्पल ये है 15 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, तो टाइटल जो बना हुआ है उसके अंदर प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान कीवर्ड यूज हुआ है। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इफ यू लुकिंग या यू आर प्लानिंग to explore the best places to visit in Pakistan, you this is a must read for you। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इस तरह से। तो आपका जो स्टार्ट हो रहा है एक फर्स्ट पैराग्राफ, उस पैराग्राफ में मतलब फर्स्ट पैराग्राफ को कुछ इस तरह से क्राफ्ट कर लोगे, इसके अंदर आपका ऑटोमेटिकली आपको कीवर्ड भी आ जाए। तो प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, तो ये प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस के अंदर आ रहा है। अगर नहीं आ सकता फर्स्ट सेंटेंस में, तो विद इन फर्स्ट पैराग्राफ तो आ जाए। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका जो जितना भी जा रहा है इसके अंदर आपने कीवर्ड को एडजस्ट करने की ट्राई करनी है। और ये कीवर्ड मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ टू बी एग्जैक्ट, तोड़ना नहीं है अभी फिलहाल इसको, टू बी एग्जैक्ट ये कीवर्ड यूज करें तो बेटर है। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड एग्जांपल होगी, इसमें देखें ये यूज हुआ है, ये कीवर्ड आपका यूज हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ है, उसके बाद फिर फर्दर आगे चलेंगे। अब पॉइंट 3 है। ठीक है, पॉइंट 3 क्या है जी, फर्स्ट पैराग्राफ के बाद क्या होगा, हो सकता है कि एक सेकंड हेडिंग आ रही हो। ठीक है, मैं ऊपर आपको एग्जाम्पल्स भी साथ साथ देता जा रहा हूँ। और ये फर्स्ट पैराग्राफ में सपोज कर रहा हूँ इतना ही खत्म हो गया, आगे बला बला जो भी आगे लिखना है वो हो गया। अब एक नेक्स्ट एक जो है ना आपकी सब हेडिंग आ रही है। सब हेडिंग क्या आ रही है, here is the list of 15 best places to visit in पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेकंड हेडिंग बनी है, और इस हेडिंग को अभी चलें फिलहाल बोल्ड रखता हूँ। इस हेडिंग को मैंने बोल्ड किया, ये हेडिंग आ गई, और नीचे फिर इसके हमने लिस्ट डाउन कर दिया जी। 1 नंबर पे ये है, सेकंड पे ये है, सो ऑन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड आगे फिर आपका जो भी ये जा रहा है अप टू 15। ठीक है, 15 नंबर तक यहाँ सारों के नाम लिख दिए, और फिर उसके बाद हमने 1 बाय 1 उनके नामों के हिसाब से उनको डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हियर इज द लिस्ट ऑफ 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान। ये बना आपका सब हेडिंग, और सब हेडिंग के बाद ये आपकी फिर नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट होगी। इसमें आप कहते हो जी
मरी है जी, उसको लाजमी एक्सप्लोर करें आप लोग। उसके बाद आप कहते हो स्कर्दू, स्कर्दू को करें आप। उसके बाद आप कहते हैं जी गिलगित, स्कर्दू, गिलगित और एंड सो ऑन, जो भी आगे आपके चल रहे होंगे सारे आ जाएंगे, तो ये हेडिंग्स आ जाएंगी। फिर आपने क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पे मरी जो आपका फर्स्ट वन है उससे स्टार्ट ले लेना है। तो वन डॉट नंबर वन इज मरी और ये आपकी हेडिंग है। और उसके बाद मरी के बारे में फिर बात स्टार्ट हो रही है जी, मरी में क्या कुछ है क्या नहीं है एंड सो ऑन। तो ऐसे कोई फॉर्मेट होता है अब आर्टिकल का किसी का भी। तो अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ये जो आपका फर्स्ट टाइटल आ रहा है, ये टाइटल, टाइटल को हेडिंग बोलते हैं, किसी को कोई इतराज तो नहीं होगा अगर मैं टाइटल को बोल दूं कि टाइटल इज हेडिंग। मतलब ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, योर प्राइमरी कीवर्ड शुड बी यूज्ड विद इन द टाइटल। तो इस टाइटल को मैं अगर स्लैश लिख के हेडिंग कर दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, इजाजत है मुझे करने की। एक ही बात है ना, हेडिंग और टाइटल एक ही बात है। अगर इस हेडिंग को मैं क्या कहूं, इसको मैं कह दूं हेडिंग वन, इसको मैं ये कह दूं तो फिर भी कोई मसला नहीं, आर्टिकल की सबसे पहली हेडिंग है ये। तो हेडिंग वन अगर मैं लिख दूं तो भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप लोग मतलब समझते हैं ना कि सेम चीज़ है ये। और अगर इसको मैं लिख दूं हेडिंग वन और इसको मैं लिख दूं हेडिंग वन को मैं शॉर्ट कर दूं थोड़ा सा कि काफ़ी बड़ा ये हो रहा है, तो चलो ज़रा एच वन कर देते हैं कि हेडिंग वन थोड़ा सा शॉर्ट कोड टाइप हो जाएगा, ताकि अभी लेंथ काफ़ी बड़ा हो गया तो हेडिंग वन की जगह उसको एच वन लिख देता हूँ कि हेडिंग वन है ये। तो मुझे बताएं, टाइटल, हेडिंग, हेडिंग वन, एच वन, ये सब कुछ जो मैंने लिखा है इसमें कोई किसी किस्म की किसी को कंफ्यूजन, ये एक ही बात है ना, सब लोग समझते हैं ना? इजाज़त है, चलें, थैंक यू सो मच। चलें, एच वन कह रही है, एच वन ईजी है ना, ईजी बोल देंगे एच वन, ऐसे ही है, ठीक है। तो एच वन, ये एच वन है आपका हेडिंग वन, ठीक है। अब फर्स्ट पैराग्राफ यूज हुआ, फर्स्ट पैराग्राफ के बाद एक और हेडिंग आई। अब ये हेडिंग आर्टिकल की कौन से नंबर की हेडिंग है? ये एच वन, आपकी अगर पहली हेडिंग जो टाइटल था वो एच वन है, तो ये आर्टिकल की कौन सी हेडिंग है, किस लेवल की हेडिंग है? क्या ये जो हेडिंग वन है, टाइटल तो एक से ज्यादा हो नहीं सकते, तो क्या ये हेडिंग जो आपकी मेन हेडिंग है उसके इक्विवेलेंट है? अगर इसकी इसकी स्ट्रेंथ वाइज या इसकी वेटेज वाइज देखा जाए, तो जो आर्टिकल का टाइटल है और जो ये हेडिंग है, क्या ये बोथ आर इक्वल? ये इक्वल है दोनों के दोनों, दोनों एच वन है? या वो फर्स्ट वाला हेडिंग वन है और ये हेडिंग टू है, क्योंकि ये इससे वन स्टेप डाउन है। तो आपने वेटेज वाइज इनको जो है ना वो कैटेगराइज करना है। आपने ये नहीं देखना कि नंबर वन वो है, नंबर टू ये आगे, नंबर थ्री है, नंबर फोर है, नंबर फाइव है, मतलब आप कहें जी ये एच वन है, ये एच टू है, मरी एच थ्री है, स्कर्दू एच फोर है, गिलगित एच फाइव है, ऐसे नहीं करना, वेटेज वाइज। तो वेटेज वाइज अगर मैं इनको नंबरिंग करूँ, इनको वेटेज वाइज अगर मैं कैटेगराइज करूँ, तो अगर आर्टिकल का जो टाइटल है हेडिंग वन, ये जो हेडिंग है, ये जो दूसरी हेडिंग यहाँ पे आ रही है, ये इस हेडिंग के इक्विवेलेंट है या इससे वन स्टेप डाउन है वेटेज वाइज? क्योंकि अगर एक आम अल्फाज में मैं बोलूँ, तो ये जो आपकी मेन हेडिंग है आर्टिकल की, ये जो उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ के बाद एक और हेडिंग आ रही है, तो ये इट्स अ सब हेडिंग, इट्स अ सब हेडिंग ऑफ आप मेन हेडिंग की सब हेडिंग है। ऐसे ही है ना, तो वेटेज वाइज फिर ये एच वन ही होगा या ये एच टू होगा? क्या होगा ये? एच वन पॉइंट वन होगा, जो भी है। मतलब आप लोग वो जो पेपर में लिखते हैं, आप लोग उस चीज़ को कर रहे हैं, तो एस में वन पॉइंट वन नहीं होता, लेकिन फिलहाल चलें समझने के लिए हम वन पॉइंट वन करते हैं। तो अगर मैं वन पॉइंट वन को एच वन एच टू बोल देता हूँ, वो तो ये ना वन पॉइंट वन, वन पॉइंट टू, वन पॉइंट थ्री, वन पॉइंट फोर, वन पॉइंट फाइव, ये नहीं, फिर टू पॉइंट वन, टू पॉइंट टू, टू पॉइंट थ्री। मैं कहता हूँ कोई टू पॉइंट वन नहीं है, कोई टू पॉइंट टू नहीं है, जो टू से नीचे है वो थ्री है, ठीक है। तो अगर उस कॉन्सेप्ट को मैं रखूं, तो आपकी जो मेन हेडिंग है वो एच वन है, जो उसकी सब हेडिंग है वो एच वन पॉइंट वन बनती है। बट इन एस सी ओ वन पॉइंट वन कुछ नहीं होता, या एच वन होता है या एच टू होता है। तो अगर एच वन पॉइंट वन बन रहा है तो एच टू है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझें।
कि हेडिंग 1 की जो सब हेडिंग है वो H1 अगर सब हेडिंग है तो H1.1 सब हेडिंग नहीं है। अगर आप एकेडमिकली उस साइड से देखें तो H.1.1 ही बनती है, बट एसईओ में देखें तो H2 बनेगा। 1.1 कुछ नहीं होता, 1.2 कुछ नहीं होता, या H1 होता है या H2 होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो क्या है ये, आप जो जिस तरह से कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जिक्र मैंने ये यहाँ जो बनाई है हेडिंग, ये H1 है, ठीक है, ये टाइटल जो था ये H1 है, आप लोग जो सपोज कर रहे हैं, और इसकी सब हेडिंग ये आ रही है, तो आप इसको कह रहे हैं कि ये है H2, H1.1, अब ये बोल रहे हैं, ठीक है। एसयू में H1.1 नहीं होता, मैं कहता हूँ H1.1 इज इक्वल टू है H2, H1.2 भी H2 है, H1.3 भी H2 है, बस H1 होता है H2 होता है, 2.1 2.2 ये चीजें हैं ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो H1.1 को हम लोग बोलते हैं एसयू में H2। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको H1 बोलता हूँ और इसको H2 बोलता हूँ, ये जो सब हेडिंग है, तो इज दैट फाइन, क्योंकि वेटेज वाइज H1 ऊपर है, H1 से नीचे H2 आता है, H1.1 आता है, जो H1.1 का मतलब है कि वो H1 की जो हेडिंग 1 है उसकी सब हेडिंग है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि 1.1 हम एसईओ में ये जो हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन ऑनलाइन करते हैं उसमें H1.1 नहीं होता कुछ, उसमें होता है H2। जो एक लेवल डाउन हेडिंग आई वो H2 है, अब इससे जो एक लेवल डाउन आएगी वो H3 होगी, वो ये नहीं होगा कि H2.1। तो H2.1 अगर आप लोग जो समझते हैं H2.1 इज इक्वल टू H3 होगा वो, तो इस चीज की समझ आ रही है, ठीक है। तो आर्टिकल की सबसे पहली हेडिंग आपकी H1 है, हेडिंग 1, ठीक है। हेडिंग 1 के बाद जो हेडिंग स्टार्ट होगी वो इस वेट की नहीं होगी। H1 का जो वेट है, एक आर्टिकल का एक ही टाइटल हो सकता है, एक से ज्यादा टाइटल नहीं हो सकते, ठीक है। तो H1 अलोन है, H1 अकेला है, उसके साथ कोई मैच नहीं कर सकता, उसके इक्वल नहीं आ सकता, क्योंकि एक पेज का एक आर्टिकल का एक ही टाइटल होता है, ठीक है। अब हेडिंग 1 वेट वाइज सबसे टॉप पे ये है। अब वेट वाइज देखा जाए तो इसमें फिर फर्स्ट पैराग्राफ है, उसके बाद फिर एक और हेडिंग आ रही है, तो ये हेडिंग असल में सब हेडिंग है ना, ये H1 फर्स्ट हेडिंग थी और ये सेकंड हेडिंग सब हेडिंग है उसकी। तो जो सब हेडिंग है उसको आप लोग लिखते हो H1.1, ठीक है, कि ये 1 की H1 की सब हेडिंग है। बट मैं कह रहा हूं कि एसईओ में H1.1 1.2 कुछ नहीं होता, या H1 होता है, या हेडिंग 1 होती है, या हेडिंग 2 होती है, ठीक है। तो H1.1 मतलब अगर इस हेडिंग की 2-3 सब हेडिंग्स होती तो आपने लिखना था H1.1, H1.2, H1.3, लेकिन एसईओ में हम तीनों को H2 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 लिखेंगे, हम कोई 0.1 नहीं लिखेंगे साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो सिर्फ आपकी एकेडमिक्स में या पेपर्स में वो लिखते थे, आप वहां लिखते थे, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे या हेडिंग 1 है या हेडिंग 2 है। तो हेडिंग 2 हम उसको बोलते हैं जो हेडिंग 1 से नीचे फॉल कर रही होती है, वेट वाइज उससे सेकंड नंबर पे होती है। तो वेट वाइज हेडिंग के सेकंड नंबर पे ये हेडिंग है जिसको आप 1.1 कह रहे हैं, तो ये H2 है, ठीक है। अब जरा दोबारा से मैंने एक्सप्लेन किया, समझ आया। क्राइटेरिया मीन के आर्टिकल जो सबसे मेन हेडिंग है, टाइटल है, टाइटल मैचलेस है, टाइटल के साथ टाइटल एक और नहीं आ सकता, तो वो हेडिंग 1 है। तो जो भी हेडिंग टाइटल के बाद आएगी वो सब हेडिंग ही होगी। तो सब हेडिंग जो टाइटल की सब हेडिंग है वो H2 है, ठीक है। और H2 के नीचे उसकी कोई सब हेडिंग होगी तो वो H3 है, जिसको आप 2.1 बोलना था आपने, लेकिन वो कोई कंसेप्ट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, असल में ना मैं आपको उस 1.1 से निकालना चाह रहा हूँ। आपको कॉन्सेप्ट है कि हेडिंग जो कोई भी हेडिंग हो ना, उसके नीचे जो सब हेडिंग्स आती हैं उसके साथ 0.1 0.2 0.3 लगाते हैं, तो वो सब हेडिंग्स आपकी हेडिंग, सब हेडिंग नंबर 1, सब हेडिंग नंबर 2, सब हेडिंग नंबर 3 बन रही है। बट मैं उस कॉन्सेप्ट से निकालना चाह रहा हूँ आपको असल में, कि मैं अगर यहाँ पे ये बात लिखता हूँ, मैं आपसे यहाँ पे कहता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ कहता हूँ, तीसरा पॉइंट लिखता हूँ, योर प्राइमरी कीवर्ड, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, योर प्राइमरी कीवर्ड शुड बी यूज्ड within the subheadings of the article, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब सब हेडिंग्स जो है ना, अब सब हेडिंग्स H1 तो हो नहीं सकती, क्योंकि हेडिंग 1 तो टाइटल होता है, वो टाइटल एक ही होता है। तो मैं ये कहता हूँ जी आपकी जो हेडिंग 2 होंगी, जो हेडिंग 3 होंगी, या हेडिंग 4 होंगी,
वो सारी सब हेडिंग्स हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने तो 2.1 वगैरह वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, अब आपको कैसे पता लगेगा हेडिंग 2 कौन सी है, हेडिंग 3 कौन सी है, हेडिंग 4 कौन सी है। और मजे की बात है कि यहाँ पे अभी मैं साइन करके भी आपको बताऊंगा कि कौन सी होती है और कैसे होती है। तो ये नंबरिंग है वेटेज वाइज, कि जो हेडिंग 1 है ना, जो टाइटल है, उसकी जो सब हेडिंग होगी वो H2 होगी, हेडिंग 2। हेडिंग 2 की जो सब हेडिंग होगी वो हेडिंग 3 होगी, और हेडिंग 3 की जो सब हेडिंग होगी वो हेडिंग 4 होगी। थोड़ा सा समझने वाला काम है, और मैं आपको एग्जांपल के साथ अब बताने लगा हूं कि फॉर एग्जांपल ये जो टाइटल था ये हेडिंग 1 था। एक बार समझ लेना, फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूं, मैं भी क्वेश्चन नहीं देख रहा। सबसे पहले टाइटल जो था वो टाइटल आपका हेडिंग 1 है, और हेडिंग 1 एक ही होती है एक आर्टिकल में, क्योंकि ये टाइटल है, एक दो टाइटल नहीं हो सकते एक आर्टिकल के। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपकी सेकंड हेडिंग आ रही है, और ये हेडिंग अगर देखा जाए तो इसके इक्विवेलेंट नहीं है। हेडिंग 1 टाइटल है, टाइटल एक ही हो सकता है, तो ये हेडिंग जो है वो हेडिंग 1 से नीचे फॉल करती है, तो इसलिए आप इसे 1.1 बोलते हैं कि ये हेडिंग जो मेन टाइटल है उसकी सब हेडिंग है 1.1। मैं आपको कह रहा हूँ 1.1 इज इक्वल टू हेडिंग 2 है। एसईओ में हम उसे बोलते हैं कि ये हेडिंग 2 है, क्योंकि ये इससे वन स्टेप डाउन है वेटेज वाइज, इसका वेट ज्यादा है, इसकी अथॉरिटी ज्यादा है। ये टाइटल एक ही होता है पूरे आर्टिकल का, सब हेडिंग्स बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेडिंग 1.1 है, कि मतलब जो आपके मेन टाइटल की सब हेडिंग, उसको हम लोग H2 बोलते हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि ये लिस्ट आपने दी, मरी गिलगित सब कुछ लिख लिया, और उसके बाद आपने एक हेडिंग स्टार्ट की मरी। मरी पे आपने आगे लिखना स्टार्ट करना है कि मरी में क्या क्या चीजें देखने वाली हैं, क्या कुछ है उसमें, सब कुछ बताएंगे आप, एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो ये एक और हेडिंग आ रही है आर्टिकल के अंदर। अब ये हेडिंग जो है, मैं अगर आपको कहूँ कि ये हेडिंग क्या टाइटल के इक्विवेलेंट है H1 हेडिंग के, तो आंसर इज नो, उसके इक्विवेलेंट नहीं है। ये मरी जो है ये तो असल में इसकी सब हेडिंग है। ये जो H1.1 आपने बताया था, H1 जिसको H2 में बोल रहा हूँ, इसकी सब हेडिंग है ना मरी, क्योंकि मेन हेडिंग ये आ रही है पूरी लिस्ट की। हियर इज द लिस्ट ऑफ 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान। 15 प्लेसेस आपने लिस्ट डाउन की है, और उसके बाद 15 प्लेसेस को वन बाय वन आपने एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। तो असल में ये जो मरी स्कर्दू जितनी हेडिंग्स बनेंगी, ये हेडिंग्स आपकी इस H2 की सब हेडिंग्स है। समझिएगा कॉन्सेप्ट, ये हेडिंग्स आपकी H2 की सब हेडिंग्स हैं, ये इसके इक्विवेलेंट नहीं हो सकती, क्योंकि ये हेडिंग तो एक्सप्लेन कर रही है कि ये लिस्ट है। ये 10-15 मतलब ये 15 प्लेसेस, सॉरी लिखना था 10 लिखे में, तो ये 15 प्लेसेस जो हैं ये उनकी लिस्ट ये है। तो मरी जो है वो फिर इसके इक्विवेलेंट नहीं है, मरी इसके नीचे फॉल कर रहा है। अगर अगर ये हेडिंग हेडिंग 2 है और मरी फिर इसकी सब हेडिंग है, तो मरी इज इक्वल टू, अगर आप लोग एकेडमिकली देखेंगे तो आप लोग लिखना था H2.1। ये हेडिंग 2 है और मरी है 2.1 है, और उसके बाद स्कर्दू 2.2 है, गिलगित 2.3 है। इस तरह 2.15 तक आपने जाना था जब 15 प्लेसेस की बात हो रही थी। ऐसी है, तो मैं कह रहा हूं कि H2.1 नहीं होता, ये होना है H3, क्योंकि ये हेडिंग एक स्टेप डाउन है आपकी हेडिंग 2 से, क्योंकि ये हेडिंग 2 की सब हेडिंग है। तो हेडिंग 2 की जो सब हेडिंग होगी वो हेडिंग 2.1 नहीं होगी, हेडिंग 3 होगी। तो जितनी भी हेडिंग्स आपके नीचे जाएंगी, मरी, स्कर्दू, गिलगित, सारी, वो 2.1 2.2 लिखने की जरूरत नहीं है, वो सारी की सारी सिर्फ सिंपल H3 है। ये क्यों है? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर ही नहीं है कि हम गूगल को बता सकें कि ये 2.1 है, ये 2.2 है, ये 2.3 है। हमें गूगल को बताना है कि ये हेडिंग 1 है, फर्स्ट वाली हेडिंग है, ये सेकंड हेडिंग है, ये थर्ड हेडिंग है, या फोर्थ हेडिंग है, कौन सी हेडिंग है, सिर्फ हम ये साइन कर सकते हैं पब्लिश करते हुए। और फिर गूगल समझता है अच्छा ये हेडिंग ये वाली हेडिंग है, और उसको वेटेज देता है। हेडिंग 1 की वेटेज सबसे ज्यादा है, उसको सबसे ज्यादा जो है ना गूगल जो है ना उसको फोकस करता है। हेडिंग 2 को फिर फोकस करता है, फिर हेडिंग 3 को फोकस करता है कि वहां पे क्या चीज मेंशन हुई है। तो ये बताएं कि थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आया या नहीं आया, कि जो सबसे पहली मेन हेडिंग है वो हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 की जो सब हेडिंग है वो हेडिंग 2 है, हेडिंग 2 की जो सब हेडिंग है वो हेडिंग 3 है। और एक और चीज कर दूंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी। अगर मरी के नीचे मेरा आर्टिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा बना हुआ है कि पहले मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया और एंड पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया व्हाट टू, मैं यहाँ कहता हूँ क्या कहते हैं उसको, ट्रैवल गाइड, ट्रैवल गाइड। ठीक है, ये मैं जो मरी है ना, मरी के नीचे एक हेडिंग बना रहा हूँ। मरी के नीचे यहाँ पे लिखा कि मरी इट्स वेरी बेस्ट प्लेस, किस मौसम में जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, वो सारी बातें बता दी।
और इसके बाद इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको पता भी लगे कि हाँ जी उसके नीचे फॉल कर रही है। तो ट्रैवल गाइड इसके बाद मैंने लिखी, ट्रैवल गाइड में मैंने बुलेट्स बता दिए, या मतलब एक ट्रैवल गाइड लिख दी जिसमें थोड़ी सी गाइड बता दी उसको। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और काम कर दिया, वो मैं करता हूँ, थिंग्स टू टेक विद यू। एक और मैंने थोड़ा सा बता दिया कि आपको क्या क्या साथ लेके जाना चाहिए। तो ये मरी है, मरी के नीचे यहाँ पे एक दो लाइनें, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस, चार सेंटेंस आपने लिखे। उसके बाद ट्रैवल गाइड एक आपने हेड बनाया, उसके नीचे आपने कुछ ट्रैवल गाइड्स के कुछ बुलेट्स लिख दिए, और फिर थिंग्स टू टेक विद यू उसमें कुछ आपने लिख दिया, सपोज कर रहा हूँ मैं। तो ये आपकी एक हेडिंग कंप्लीट हुई। उसके बाद आपकी सेकंड हेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, नंबर 2, और नंबर 2 आपका है स्कर्दू। और स्कर्दू को आप यहाँ पे लिख के और नीचे आएंगे, और इसमें फिर वही दो सेंटेंस आएंगे, और उसके बाद आपने मतलब एक फॉर्मेट अडॉप्ट किया हुआ है। उसके बाद जो है फिर आपकी ट्रैवल गाइड हो रही है। तो यहाँ पे असल में दो सेंटेंसेस आ रहे हैं। उसके बाद फिर दो सब हेडिंग्स हैं, जो स्कर्दू के नीचे दो सब हेडिंग्स हैं, मरी के नीचे भी उसकी दो सब हेडिंग्स हैं, और इसी पैटर्न के ऊपर आपकी सारी लोकेशंस जो है वो जाएंगी। ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो सबसे पहले जो हेडिंग टाइटल है वो आपका है H1। उसकी जो सब हेडिंग थी, ये सेकंड हेडिंग, ये क्योंकि डायरेक्टली टाइटल की सब हेडिंग है तो ये 1.1 आपने लिखना था, पर मैंने बोला कि 1.1 नहीं होता, ये हेडिंग 2 होगी। ये सेकंड नंबर पे फॉल करती है, सेकंड लेवल पे फॉल करती है। अगर लेवल्स दिए जाएं, हेडिंग 1 टॉप लेवल पे, हेडिंग 2 से कम लेवल, हेडिंग 3 से कम लेवल। अब हेडिंग 2 की 15 नीचे आपकी लोकेशंस है, तो हेडिंग 2 की जो है ना 15 उसके सब टाइटल्स बनेंगे, सब हेडिंग्स बनेंगी हेडिंग 2 की। वो सारी हेडिंग 2 के नीचे फॉल कर रही है, वो इसकी इक्विवेलेंट नहीं है। मरी हेडिंग 2 के नीचे फॉल कर रहा है। तो मरी अगर हेडिंग 2 के नीचे फॉल कर रहा है, तो आप अगर पेपर वगैरह में लिख रहे होते, कहीं पे लिख रहे होते, तो आप H2.1 या थीसिस में कहीं लिख रहे होते, आपने 2.1 देना था कि इसकी सब हेडिंग है मरी। लेकिन मैंने कहा 2.1 नहीं होता, 2.2 नहीं होता, H3 होता है, तो H3 आ गया। अब H3 के नीचे आपने दो सब हेडिंग्स दी हुई है, तो ये सब दो सब हेडिंग्स जो है वो मरी की सब हेडिंग्स है। जो मरी स्टार्ट हो रहा है, टाइटल सब हेडिंग स्टार्ट हो रही है, इसकी आगे ये सब हेडिंग्स है दो। तो क्योंकि ये मरी के इक्विवेलेंट नहीं है, मरी से नीचे फॉल कर रही हैं, तो आप अगर पेपर में या थीसिस में कहीं पे लिख रहे होते या प्रोजेक्ट में लिख रहे होते, तो आपने इसको कहना था, क्योंकि इसको मैंने H3 का है, तो आपने इसको बोलना था H3.1, आपने ये बोलना था। बट H3.1 कुछ नहीं होता, H4 होता है, तो मैंने ये करना था। तो ये H4 हो गया। अब ये वाली हेडिंग जो है, ये भी मरी से नीचे आ रही है, लेकिन क्या ये मरी के इक्वल है? नहीं है। तो ये भी आपकी असल में बननी थी अगर आप पेपर में कर रहे होते H3.1, बट H3.1 कुछ नहीं होता, ये H4 है। ठीक है। तो ये दोनों H4 हैं क्योंकि दोनों सेम लेवल की हैं। ये भी सेम लेवल पे, ये भी सेम लेवल पे, इनमें से दोनों में से कोई भी प्रायोरिटी पे नहीं है, दोनों एक ही लेवल की हेडिंग्स हैं, तो इसलिए दोनों H4 हैं। H3.1 और H3.2 इसने नहीं होना था, इसने H4 होना है। सेम अब स्कर्दू है, स्कर्दू मरी की इक्विवेलेंट है। ठीक है। तो मरी जब H3 था तो ये भी H3 होगा। तो ये 15 की 15 हेडिंग्स जो H2 के नीचे आ रही हैं, क्योंकि हेडिंग 2 की सब हेडिंग्स हैं, ये 15 की 15 जो हेडिंग्स हैं वो असल में आपकी एक ही लेवल पे फॉल करेंगी, विच इज H3। क्योंकि अगर आप वैसे लिख रहे होते तो आपने लिखना था H2.2, ठीक है, लेकिन 2.2 कुछ नहीं होता, ये H3 है। तो स्कर्दू है, उसके बाद गिलगित आएगा, गिलगित को आपने लिखना था H2.3, लेकिन H2.3 कुछ नहीं होता, वो H3 ही है। तो ये 15 की 15 हेडिंग्स जो है वो H3 लेवल पे ही होंगी, और H3 के नीचे जो सब हेडिंग्स आ रही हैं ये सारी H4 होगी। क्योंकि H3 से नीचे फॉल कर रही हैं, तो H3.1 3.2 होना था, बट H3.1 3.2 नहीं होता, H4 होता है। तो ये दोनों भी आपके H4 हैं। समझ आ रही है इसकी कि नहीं आ रही? नहीं, देखिए स्कर्दू H4 नहीं होगा, क्योंकि स्कर्दू मरी एक ही लेवल पे है। ये 15 की 15 हेडिंग्स एक ही लेवल पे है, ये 15 की 15 हेडिंग्स आपकी H2 की सब हेडिंग्स है, तो वो सारी होंगी। तो यही तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना था कि ऐसा नहीं करना कि मरी H3 है तो स्कर्दू H4 है, उसके बाद जो लोकेशन आ रही है H5 है। ऐसा नहीं है कि नंबर वाइज जो हेडिंग जहाँ आ रही है उसको H1 H2 H3 करते जाओ, लेवल्स वाइज है। लेवल्स वाइज हेडिंग 1 टाइटल सबसे टॉप पे होता है, उससे सब हेडिंग उसकी हेडिंग 2 होती है। हेडिंग 2 की जो सब हेडिंग्स हैं वो हेडिंग 3 होंगी, हेडिंग 3 की जो सब हेडिंग्स हैं वो हेडिंग 4 होंगी। तो इस तरह एक एक स्टेप डाउन जा रहा है ये। अब एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, वेट कर लेना, थोड़ा सा भागना चला।
क्योंकि ये हेडिंग वाला पार्ट हर तो मुझे पता है कि ये थोड़ा सा ना ज़रा करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा मतलब क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल नहीं है आपके लिए, बिल्कुल एक नई चीज़ है, लेकिन टफ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की बात है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अच्छा, मैंने ये लिखा, इसमें एक आर्टिकल ओपन कर लिया मैंने। यहाँ मुझे बताना कि क्या H1 है, क्या H2 है, क्या H3 है, आपको समझ आ जाएगी, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ये एक आर्टिकल है, इसमें सबसे टॉप पे लिखा हुआ है टाइटल 35 बेस्ट ऑफलाइन मार्केटिंग आइडियाज। इसमें H1 क्या है, हेडिंग 1 क्या है? हेडिंग 1 तो टाइटल है, वो चलो मैं बता, तो हेडिंग 1 इज इक्वल टू टाइटल, टाइटल एक ही होता है, हेडिंग 1 ये एक ही है, हेडिंग 1 एक से ज्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, उसके बाद ये एक हेडिंग आ रही है, तो मुझे बताएं ये कौन सी हेडिंग है? ये आपकी H1 है, H1 के बाद ये 2 पैराग्राफ्स हैं, 2 पैराग्राफ्स के बाद ये एक हेडिंग आ रही है। ये हेडिंग कौन सी हेडिंग है? हियर आर द 35 ऑफ द बेस्ट ऑफलाइन मार्केटिंग आइडियाज। ये कौन सी हेडिंग है? इस हेडिंग को क्या बोलूंगा मैं अगर H1 H2 H3 की बात करूं तो? जल्दी से लिखें मुझे, ताकि मुझे पता लगे आपको समझ आया। हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल राइटर लिखते हुए कोई कुछ नहीं है, ये असल में जब पब्लिश कर रहे होते हैं ना, वहां टैग साइन होते हैं, वहां पे इनको करना जरूरी है। तो जब आप डॉक्यूमेंट वगैरह में लिख रहे हो तो वहां तो इतना मैटर नहीं करता, ये जब ये लाइव होना है तो वहां मैटर करेगा। H2 गुड हो गया, तो बस सब लोगों को पता चल गया यार आपके सामने। अब ये लाइव एक आर्टिकल सामने आया तो आपको आइडिया हो रहा है कि H2 है ये। अच्छा, अब इसके आगे और फर्दर बढ़ते हैं, तो H1 आपका ये टाइटल हो गया, उसके बाद ये हेडिंग आई थी H2 है। अब इसमें स्क्रॉल डाउन करता हूं मैं, इस हेडिंग के नीचे एक हेडिंग स्टार्ट हो रही है बिजनेस कार्ड्स और क्रिएट पम्फलेट्स, होल्ड अ कॉन्टेस्ट, क्योंकि ये असल में हेयर आर द 35 ऑफ द बेस्ट ऑफलाइन मार्केटिंग आइडियाज लिखा हुआ है, तो ये आपने बोला H2 है। इसके बाद स्ट्रेट वे बिजनेस कार्ड्स आ रही है पहली हेडिंग, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो मुझे बताएं कि ये अगर ये H2 था 35 आइडियाज वाला, तो नीचे आपको 35 आइडियाज डिस्कस हो रहे हैं, तो ये हेडिंग कौन सी होगी? बिजनेस कार्ड हेडिंग क्या है? क्या ये H2 है या H3 है? ये आपके पास H2 है, तो क्या ये H2 की सब हेडिंग है या H2 के सेम लेवल पे ही है, वही सेम मतलब उसी जैसी हेडिंग है, एक दूसरी हेडिंग है जैसी? खुद सोच के बताएं मुझे, तो ये H2 है या H3 है, आपने ये बताना है मुझे। ऑल ऑफ दीज आर H3। तो वो जो 35 की 35 उसने डिस्कस की हुई है, सारी H3 है। जबरदस्त। H2 की सब हेडिंग है तो H3 है। H2 की सब हेडिंग है। अगर आप लिख रहे होते कहीं प्रोजेक्ट वगैरह में, कहीं पेपर पे कहीं भी लिख रहे होते, तो आपने कहना था 2.1, 2.2, 2.3 और 2.35 तक जाना था। बट मैंने कहा 2.12 होता नहीं है तो H3 है, तो H2 की सब हेडिंग है तो H3 है। सिंपल। H3 की सब हेडिंग है, H2 की सब हेडिंग है, H3 है। सारी जितनी 35 की 35 उन्होंने वहां पे स्ट्रेटेजीज डिस्कस की हुई है, सारी H3 है, एक ही लेवल पे है जी। 35 के 35 आइडियाज H3 हैं, क्योंकि कोई भी किसी से प्रायोरिटी पे नहीं है, सारी 35 एक ही लेवल पे हैं। तो देखिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया। मेरा मेन पॉइंट ये है कि हमें हेडिंग्स के अंदर कीवर्ड को यूज करना है। अब हेडिंग्स H1 H2 H3 में वो लिख के आपको कहता है यूज करना है, तो आपको पता नहीं था H1 क्या है, H2 क्या है, H3 क्या है। तो यहाँ पे आपको क्लियर करवाना था कि एसईओ के अंदर, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आप लोग यही वहां पे नजर आएगा लिखा हुआ, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 की बजाय H1 H2 H3 H4 H5 ये आपको टर्म्स नजर आनी थी। तो आपकी उसके साथ मैंने अवेयरनेस करवा दी कि वो क्या होती हैं। अब आप जब लिखोगे आपको पता होगा मैंने क्या किया है। क्लाइंट बोलेगा H2 में मेरा कीवर्ड यूज किया है, तो आपको H2 का पता ही नहीं है, तो कैसे बताओगे कि किया या नहीं किया? तो ये कॉन्सेप्ट था हेडिंग्स के लिए। आर्टिक हेडिंग ज्यादा असल में कंटेंट की लेंथ पे डिपेंड करता है। तो हेडिंग्स की कितनी, जो 100 हेडिंग्स भी हो सकती हैं, कोई मसला नहीं, कोई कुछ नहीं।
बल्कि जॉइंट आर्टिकल्स, बड़े आर्टिकल्स ज़्यादा अच्छे रैंक होते हैं गूगल पे। ठीक है, तो ये एज पर आर्टिकल लेंथ आप कितनी भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इतनी कम से कम हो, इतनी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं है। हेडिंग की नंबरिंग तो वो तो सिर्फ कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए है ना, वो आप दोगे, आप नहीं भी दोगे तो चलेगा। लेकिन ये है कि यहाँ पे जिस तरह से इसने कंटेंट के साथ 21, 22, 23 लिखा है, तो पता लग रहा है कि कितने टोटल आइडियाज इसने बोले थे और सारे डिस्कस कर दिए, वरना कोई मैटर नहीं है। अब यहाँ पे आप बोल रहे हो H3 होगा, तो आपको कहीं H3 लिखा नजर आ रहा है? यहाँ पे आप बोल रहे थे इसको H2 होगा, तो कहीं H2 लिखा नजर आ रहा है? यहाँ पे इसको बोला कि H1 है, तो कहीं H1 लिखा नजर आ रहा है? नहीं, ये बैक एंड पे टैग्स होते हैं। गूगल जब देखेगा उसको नजर आ रहा है ये क्या है, तो वो टैग लगाना भी मैं आपको बताऊंगा जब हम वेबसाइट बना के उस पर आर्टिकल पब्लिश करना भी सीखेंगे। तो बहरहाल अभी हेडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना सबको। तो योर प्राइमरी कीवर्ड, जो ये कीवर्ड आपने हमने लेके चल रहे हैं, प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान, शुड बी यूज्ड इन H2, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। अब हेडिंग 2 देखें, एक भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। हेडिंग 3 एक भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। हेडिंग 4 एक भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। हेडिंग 1 एक होती है। हेडिंग 1 का कंफर्म है क्योंकि टाइटल है, टाइटल एक ही होता है, उसके अंदर तो कीवर्ड आना ही आना है। हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 मल्टीपल हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी, उसमें हेडिंग 2 एक है, हेडिंग 3 जो है वो 35 है। ठीक है, तो कितनी भी हो सकती है ये। तो जब मैंने बोला आपको ना, द प्राइमरी कीवर्ड शुड बी यूज्ड विद इन द सब हेडिंग्स H2, H3, H4 एक्सेट्रा, तो इसका मतलब ये कम से कम एक के अंदर यूज होना जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 35 H2 है तो 35 के अंदर कीवर्ड है, 35 H3 है तो 35 के अंदर ही H3 है, ये मतलब नहीं है। तो एटलीस्ट वन H2 में, वन H3 में आप यूज कर लो। और अगर दो तीन में भी यूज हो जाता है और वो जेन्युइन बेस से नेचुरली यूज हो रहा है तो मसला कोई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट किसी एक हेडिंग 2 में, एक हेडिंग 3 में, एक हेडिंग 4 में आपका यूज होना चाहिए। अब समटाइम ऐसा होगा कि हेडिंग 4 में यूज नहीं हो पाएगा, तो ना करें, कोशिश करें कि हो जाए, नहीं होता तो ना करें। लेकिन H1, H2, H3 को लाजमी ट्राई करें कि उसके अंदर यूज हो जाए। आगे समझ इसमें। तो ये देखें, ये जो आर्टिकल मैंने आपको भी एग्जांपल दी है, इसके अंदर ये हेडिंग 1 है, इसमें बेस्ट, इसमें ऑफलाइन मार्केटिंग आइडियाज इसका कीवर्ड है, इसमें भी आ गया। ऑफलाइन मार्केटिंग आइडियाज H2 में भी आ गया। लेकिन H3 जो है ना, अब वो बिजनेस आइडियाज हैं। अब इसमें किस तरह से एडजस्ट करें, नहीं कर पाए, तो उसने नहीं किया, उसने H3 में नहीं किया, H4 है ही नहीं। तो मैंने जब गूगल पे जाके लिखा है इसका कीवर्ड, तो ये तीसरे नंबर पे रैंक है। तो ऐसा नहीं कि अब रैंक नहीं होंगे, कोशिश करनी है आपने कि यूज करें। अगर किसी वजह से नहीं हो पाता, कोई आर्टिकल की नेचर ही ऐसी होती है, जैसे मैंने जो आर्टिकल आपको अभी बताया है, इसकी नेचर देखें कि पहला टाइटल है, उसमें कीवर्ड यूज कर दिया। फिर फर्स्ट वो तो हो गया। सेकंड हेडिंग की बात करते हैं, हेडिंग 2 की एक यूज हुई है, इसमें भी कीवर्ड यूज कर दिया। उसके बाद आगे हेडिंग 3 में मरीज कर दो, गिरगिट, ये सारे आ रहे हैं। अब मैं मरीज कर दूं, गिरगिट के साथ किस तरह से कीवर्ड को एडजस्ट करूं, मेरे लिए बहुत टफ है, नहीं कर पाऊंगा मैं। तो इसलिए जबरदस्ती ऐड नहीं करना कि आर्टिफिशियल लगे, पता लगे ये तो ऐसे भी आया हुआ है, उससे यूजर एक्सपीरियंस भी खराब होता है और आपके उल्टा आपको उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसलिए वो नहीं करना। हाँ, अगर आप चाहते हो कि नहीं लाजमी H3 के अंदर यूज हो ही हो, तो फिर आपको ये चाहिए कि ये जो हेडिंग 1 आपका टाइटल था, उसके बाद एक पैराग्राफ बनाया, एक आधा पैराग्राफ और बनाए, और उसमें फॉर एग्जाम्पल इस पैराग्राफ के बाद लिखते हैं what is the criteria, या what are the basis why we चलें why we have selected those 15 locations। ठीक है, या क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन फॉर दोस 15 लोकेशंस, कि हमने किस क्राइटेरिया की बेस पे वो लोकेशंस जो हैं वो सिलेक्ट की हैं। ठीक है, आप ऐसी हेडिंग एक पहले बना लें और उस हेडिंग के बाद जो है उसमें पूरा बताने के बाद फिर हेयर इज द लिस्ट ऑफ बेस्ट, आप इसको H3 बना लें। मतलब इस तरह ये होगा कि आप कहेंगे ये मेन हेडिंग है, उसकी सब हेडिंग ये है, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो आपने बताया है ये हेडिंग 2 है, और आप कहेंगे हेडिंग 2 के नीचे ये मैंने हेयर इज द लिस्ट ऑफ जो है ना, इसको मैंने H3 बनाया है, और फिर जो मरीज पर्दू वगैरह है वो H4 लेवल पे चली जाएंगी। तो ये आर्टिकल राइटर की एबिलिटी है कि वो किस तरह से क्राफ्ट करने की ट्राई करता है कि अगर H3 में यूज नहीं हो रहा तो मैं किसी तरह से H3 जो है वो H2 जो है वो इम्बेड पहले कर लूँ, H3 पहले इम्बेड कर लूँ,
और जिन जगहों पे आके मेरे से कीवर्ड यूज़ नहीं किया जा रहा वो एक लेवल डाउन चले जाएँ। तो इस केस में अगर मेरी हेडिंग 1 ये है और उसके बाद मैं मेन हेडिंग ये देता हूँ सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसको मैं H2 कर देता हूँ और मैं इसको पार्ट ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर इसके नीचे सब हेडिंग बना लेता हूँ। इन मैं तो एक सपोज करवा रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। समटाइम ये भी नहीं पॉसिबल हो रहा होता, तो नहीं हो रहा होता तो कोई बात नहीं, छोड़ दें। लेकिन अगर हो रहा हो तो फिर आप कुछ हेडिंग वगैरह एम्बेड करके आप कोशिश कर सकते हैं कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 जो पहले यूज़ हुई है उनमें मेरा कीवर्ड आ जाए। उसके बाद हेडिंग 4 में नहीं भी आ पा रहा तो कोई मसला नहीं है। तो अगर वो ये भी पॉसिबिलिटी ना हो तो फिर जाने दें इस तरह से, फिर ऐसे ही जाने दें जिस तरह से हमने पहले किया हुआ था कि हेडिंग 1, हेडिंग 2 में यूज़ कर दिया, हेडिंग 3 है ही इस नेचर की कि वहाँ पे यूज़ हो नहीं पा रहा, हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये राइटिंग ये भी आपकी एक एबिलिटी और आपका आपकी स्किल पे डिपेंड करता है, आप किस तरह से ट्राई करते हो कि H1, H2, H3 के अंदर तो कम से कम मैं कीवर्ड को यूज़ कर लूँ। तो हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 वगैरह जो है इसमें किसी एक हेडिंग में मस्ट है यूज़ कर लें, सारी में नहीं। H2 10 है तो 10 के 10 में कीवर्ड एम्बेड नहीं करना, बल्कि वो उल्टा ओवर ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि सबके अंदर आ जाए। हाँ, लेकिन एक में लाजमी है, 2-3 में भी आ जाए नेचुरली तो चलेगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हेडिंग 2, 3, 4, 5 का। ठीक हो गया जी, तो हेडिंग्स का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट लिखूंगा और बाकी फिर हम चले कल पे छोड़ देते हैं। वो पॉइंट क्या है? कीवर्ड कीवर्ड डेंसिटी थ्रूआउट द आर्टिकल, यहाँ पे कह सकते हैं ओवरऑल कीवर्ड डेंसिटी थ्रूआउट द आर्टिकल should be around 1% more or less। ठीक है, ओवरऑल कीवर्ड डेंसिटी थ्रू आउट द आर्टिकल शुड बी अराउंड 1% मोर और लेस। डेंसिटी क्या है जी? 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखा है तो 1% इसका 10 बनता है, तो 10 टाइम 10 टाइम्स अराउंड 10 टाइम्स आप कीवर्ड को एग्जैक्ट जो कीवर्ड आप उसको यूज करना है बगैर तोड़े। 10 बार भी हो सकता है, 8 बार भी हो सकता है, 12 बार भी हो सकता है। अराउंड इसलिए मैंने बोला है और मोर और लेस इसलिए बोला है कि कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एग्जैक्ट 10 बार ही यूज हो 1000 वर्ड में। 8 बार भी हो सकता है, 7 बार भी हो सकता है, 9 बार भी हो सकता है, 11 बार भी हो सकता है, 12 बार भी हो सकता है, 13 बार भी हो सकता है। तो नेचुरली यूज होते हुए अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चला जाता है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये डेंसिटी आपकी 500 वर्ड्स हैं तो 5 टाइम्स प्राइमरी कीवर्ड की बात हो रही है, उसको यूज करना है। अगर एक आर्टिकल आप 3 कीवर्ड्स पे लिख रहे हो तो फिर तीनों को मिला के ये डेंसिटी है। तीनों को एक को 4 बार और या तीनों को 4-4 बार या तीनों को 3-3 बार यूज कर दो तो आपका काम हो जाएगा। एक कीवर्ड की बात पहले लेते हैं, तो उसमें यह है कि डेंसिटी ये है कि अगर एक कीवर्ड के लिए आप लिख रहे हैं जैसे इस केस में है तो अराउंड 10 टाइम्स 1000 वर्ड का अगर आर्टिकल है अराउंड 10 टाइम्स वो कीवर्ड यूज होगा। तो ये आपकी कीवर्ड डेंसिटी है। तो टाइटल में एक बार आ चुका है, हेडिंग 2 किसी एक में आ चुका है, हेडिंग 3 एक में आ चुका हुआ है। 3 तो ये हो गई, फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट सेंटेंस वगैरह जो हमने बोला था एक तो वहाँ आ चुका है, 4 हो गई। और 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हो तो 4 बार तो वो हो चुका हुआ है। बाकी 5-6 बार 7 बार आप जो है ना बाकी थ्रू आउट द बॉडी टेक्स्ट उसको स्प्रेड कर दो, बॉटम पे भी आए, सेंटर में भी आए, जहां जहां पे वो प्रॉपरली नेचुरली इम्बेड होता है उसको इम्बेड करें। यूएल सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉपरली बैठता है उसको वहां बैठाएं। ठीक है, तो जबरदस्ती ऐड नहीं करना। ये भी बात समझ आई कि नहीं आई? काशिफ यार ब्लॉग का अभी थोड़ा सा आगे है, पहले हम लोग ऐसी वगैरह करेंगे उसके बाद ब्लॉग पे जाएंगे, क्योंकि ब्लॉग का करवा भी दूंगा तो उसके साथ मार्केटिंग भी तो बाद में करवानी पड़ेगी। तो पहले मार्केटिंग की चीजें मैं बता देता हूँ, फिर उन चीजों पे जाता हूँ और बता देता हूँ कि इसके बाद मार्केटिंग है। कल हम कंटेंट राइटिंग को कंप्लीट करेंगे और फ्रीलांसिंग की थोड़ी बहुत डिस्कशन देखेंगे करनी हुई तो, या मैं आपको ये बताऊंगा कि कंटेंट राइटिंग को सेल कैसे किया जा सकता है और कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है और जो ऑलरेडी लोग सेल कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो ये कंटेंट राइटिंग अपने लिए करें, किसी के लिए किसी के लिए करें, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, आप अपने लिए करो या किसी के लिए करो। डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हो गया ना, कंटेंट इज द पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और इसके बाद कंटेंट क्रिएशन, फिर हम ऐसे पे चले जाएंगे स्ट्रेट अवे।
एसईओ का टॉपिक बड़ा होता है थोड़ा सा, और लेकिन एसईओ आपको पता है चीपेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग है, तो इसलिए उसको सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ। फ्रेश माइंड्स होते हैं और फिर समझ भी आपको आ रही होती है, तो वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मेरा ख्याल है ये अकाउंट क्रिएशन की बात है, कल कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर अकाउंट एंड फिर एसईओ। और एसईओ इसमें भी रोल एसईओ का देख ही रहे हैं, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही चुका है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।